हेलो दोस्तों, आज हम बिहार स्पेशल में जनजातीय आंदोलन पर चर्चा करने वाले हैं। तो हो सकता है ये जनजातीय आंदोलन दो पार्ट में जाए। आज जनजातीय आंदोलन का पार्ट 1 होगा और कल पार्ट 2 देंगे। तो आप सभी लोग जान रहे हैं कि बिहार में जनजातीय जो आंदोलन हुए थे, इस आंदोलन के जो कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं। आपको पता है कि ब्रिटिश सरकार ने 3 नवीन भू राजस्व बंदोबस्ती को लाया था। 3 नवीन भू राजस्व बंदोबस्ती में आपको पता है जमींदारी बंदोबस्ती, महलवारी, रेतवारी, ये 3 बंदोबस्ती लाए थे। इस बंदोबस्ती के कारण जो जनजाति किसान का एक और आंदोलन हुआ, तो एक अलग पार्ट में पढ़ाए दिए हम बिहार में। फिर किसान आंदोलन को लेकर हम चलेंगे आगे। तो ये जो जनजातीय आंदोलन हुए, तो जब किसान जनजाति के क्षेत्र में अंग्रेजों ने अपना भू रकबा बढ़ाया या कोई डेवलपमेंट का काम किया, तो इससे जनजाति समय समय पर एक्शन किया, और जो वो एक्शन किया वही उसका विद्रोह कहलाता है। क्योंकि पहले भी समझा चुके हैं, विद्रोह क्या होता है, स्वतः अस्फूर्त घटना होती है। विद्रोह में ना कोई नेतृत्व करता होता है ना, ना उसकी कोई दिशा होती है, ना दशा होती है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जनजातीय मतलब विद्रोह। इसलिए विद्रोह ज़्यादातर जो जनजाति के द्वारा हुआ था वो विद्रोह हुआ था। लेकिन कुछ हम लोग आंदोलन भी कह देते हैं, कुछ ऑर्गेनाइज हुआ, तो इसलिए दोनों आ जाता है, जनजाति विद्रोह और आंदोलन। तो इसको 2 पार्ट में कर देते हैं। आज हम जनजाति विद्रोह को ज़्यादातर लेंगे। तो सबसे पहले कारण को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो कारण में पहला कारण तो ये है कि अंग्रेज सरकार क्या किया था, वन को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। जब वन को सरकारी संपत्ति घोषित किया, तो ये वन की परंपरा पे, यानी जनजाति के कहने के परंपरा का अधिकार का हनन हुआ, तो वो एक्शन करेंगे। दूसरा जो प्रॉब्लम था, 3 नवीन भू राजस्व बंदोबस्ती, इसमें महाजन का एक्टिविटी बढ़ गया। वो जनजाति क्षेत्र में जाकर प्रवेश कर गया, और जनजाति लोग चाहते नहीं थे कि महाजन बीच में आए, और महाजन के चंगुल में जब एक बार जनजाति फंस जाता तो बाहर नहीं निकल पाता था। तो इसके कारण भी जनजाति लोगों ने आंदोलन करता है। तीसरा जो मेन है, आदिवासी के द्वारा जो भी वो शराब बनाता था, शराब वो लोग मतलब बहुत ऐसा तो नहीं कि एडवांस शराब बनाता था, बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से वो शराब बनाते थे। तो उस शराब पर भी टैक्स अंग्रेजों ने लगा दिया। तो शराब पे जब टैक्स लगा दिया, तो इसके कारण भी जनजाति लोगों ने एक्शन करेगा, क्योंकि उस टैक्स तो कभी दिया नहीं था। जब राजा महाराजा के दौर में वो नहीं दिया, यहाँ मांग रहा है। फिर नमक और अफीम पर भी टैक्स लगा दिया। अब सोचिए, यहाँ जब टैक्स लगा दिया और ये जबरन बोला था अफीम की खेती करिए, तो इससे जनजाति लोग नाराज हो गया। फिर आदिवासी के जीवन में कुछ सांस्कृतिक जो परिवर्तन थे, उनका अपना कुछ व्यवस्था था। उस व्यवस्था में क्या हुआ, ईसाई मिशनरी प्रवेश कर गया। जब ईसाई मिशनरी का प्रवेश हो गया, तो धीरे धीरे करके जो है जितने जनजाति लोग थे उनको ईसाई को मूव करने लगे। तो ईसाई लोग इसके कारण भी अपनी संस्कृति पर प्रहार मान करके ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ आंदोलन किया। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो समाज में, जनजाति के समाज में कुछ प्रथाएं थी, जिसको कुप्रथा आप कह सकते हैं, उस प्रथा को भी खत्म करने का प्रयास अंग्रेजों ने किया। ठीक है, और उनके लिए कुछ अच्छे प्रथा थे, तो उनको भी अंग्रेजों ने हस्तक्षेप कर दिया। तो इससे वो लोग नाराज हो गए। फिर ब्रिटिश सरकार प्रशासनिक स्ट्रक्चर में जो बदलाव किया, इस स्ट्रक्चर में बदलाव के परिणामस्वरूप राजस्व और सामरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो आदिवासी क्षेत्र थे, वहाँ थाने को बना दिया, थाना बना दिया, सैन्य छावनी बना दिया। और वो थाना, और जो थाना में जो सिपाही थे या जो दरोगा थे, उनका कम्युनिकेशन जो है गैप था जनजाति से। जब कम्युनिकेशन गैप हो गया, तो जनजाति की समस्या कोई पुलिस नहीं समझ पाया, और पुलिस की समस्या को जनजाति नहीं समझ पाया। दोनों के बीच तो ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ गया आगे। तो ये तमाम फैक्टर, अर्थात एक वर्ड में मैं बताऊं जनजातीय आंदोलन या विद्रोह के रीजन, तो आप सीधा कह देंगे कि जनजाति बहुल क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक नीति, आर्थिक नीति, धार्मिक नीति, सांस्कृतिक नीति, पर्यावरणीय नीति, इन तमाम पहलुओं ने मिल करके जो बिहार में खास के जो जनजाति थी, जो बिहार के, तो उसमें सम्मिलित झारखंड भी था, तो उन लोगों ने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ एक्शन दिया। समय समय पर जो एक्शन किया, वही उनके द्वारा विद्रोह और आंदोलन की उसको संज्ञा दिया गया। और इसी कार्य में हम कुछ बोलेंगे, कल हम और बताएंगे, क्योंकि 2 फेज में हम इसको रखना चाह रहे हैं। कोई एक दिन में बताएंगे तो बहुत हड़बड़ी वाला मैटर हो जाएगा। तो आज हम क्या कर रहे हैं, एक फेज का हम रख रहे हैं, जैसे कि तमार विद्रोह। ये जो तमार विद्रोह है, ये उरांव जनजाति के द्वारा किया गया था। तमार विद्रोह उरांव जनजाति के द्वारा किया गया था। ये जो तमार है, ये छोटा नागपुर के क्षेत्र में रहते थे। अब सारा रीजन बता दिए। उस रीजन में यहाँ का जो रीजन मिल रहा है, वो जो जमींदार लोग थे वो इनको शोषण कर रहे थे। ठीक है ना, जमींदार को अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त था, और जब ये ब्रिटिश कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर या प्रशासन के पास जाता था, तो इसको न्याय नहीं मिलता था। तो उरांव जनजाति लोगों ने तमार विद्रोह किया। अब आपके दिमाग आया कि विद्रोह हुआ कब था, तो ये विद्रोह 1789 से लेकर 94 ईस्वी के बीच में हुआ था।
1789 to 94। इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको तमार विद्रोह का 2 तथ्य मैंने बताया। सबसे पहले उरांव जनजाति के द्वारा किया गया, फिर कहाँ किया गया, छोटा नागपुर क्षेत्र में किया गया, ठीक है। फिर उसके बाद छोटा नागपुर क्षेत्र के बाद फिर मैंने आपको बताया कि ये जो विद्रोह है 1789 से लेकर 94, ठीक है। अब 1789-94 तो फ्रांस की क्रांति को भी देख सकते हो, उसी क्रम में फ्रांस की क्रांति क्यों भी होता है, तो फ्रांस क्रांति का डेट से इसको लिंक कर सकते हैं। तो तमार विद्रोह हो गया, याद हो गया तमार। अब देखिए हो विद्रोह, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ये भी छोटा नागपुर के क्षेत्र में ये विद्रोह होता है। कहाँ पे होता है, छोटा नागपुर के क्षेत्र में होता है। यहाँ जो मैटर है कर में वृद्धि का है, टैक्स बढ़ाने को लेकर के विद्रोह है, और यह विद्रोह 1821-22 में होता है। तो आप इसको दूसरा वाला भी याद रख लीजिएगा, हो विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में कब होता है, 1821-22 में। रीजन टैक्स से जितना कारण समझाए तो वही कारण कहीं कहीं जनजाति के विद्रोह में घुस जाएगा या प्रवेश कर जाएगा, और कुछ दूसरा नहीं होने वाला है। फिर तीसरा अगर जाइएगा तो एक कोल विद्रोह है, ये भी छोटा नागपुर क्षेत्र में ये विद्रोह होता है। ये 1831-32 में होता है, जस्ट जो है हो विद्रोह के 10 साल बाद होता है कोल विद्रोह। और ये कोल विद्रोह में जो नेतृत्व करता है, यहाँ से सवाल उठ जाता है, तो बुद्धो भगत होता है, ठीक है। ये मेन रूप से ये व्यक्ति है, इसको ध्यान रखिएगा। कोल विद्रोह में बुद्धो भगत है इंपॉर्टेंट, और भी कई लोग हैं लेकिन उतना रोल नहीं उनका है, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद एक भूमिज विद्रोह है। जब भूमिज विद्रोह बोल रहे हैं तो यह विद्रोह जो है कहीं न कहीं कंपनी के खिलाफ जनजाति लोगों के द्वारा है, ठीक है ना, जनजाति लोगों के द्वारा। और यह विद्रोह जो है कहिएगा तो कई जनजाति लोगों ने किया है। इस विद्रोह का जो है माने कालखंड जो है 1832 ईस्वी में है, और इसका नेतृत्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, गंगा नारायण जो है इसके नेतृत्व कर रहे हैं। तो अभी तक मैंने 4 विद्रोह बताया, तमार विद्रोह, हो विद्रोह, कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, ठीक है। अब देखिए, अब एक है खेरवार विद्रोह। खेरवार विद्रोह बोल रहे हैं तो 1870 में होता है, खेरवार आंदोलन द्वारा किया गया था, और इसका नेतृत्व भागीरथ माझी जी किए थे, ठीक है। और इसका मेन उद्देश्य था जनजाति लोगों की जो परंपरा है, प्राचीन मूल्य है, उसको अंग्रेजों ने प्रभावित किया था। तो इसी खेरवार आंदोलन को दूसरा नाम है सफाहार आंदोलन। इस नाम से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो सफाहार आंदोलन भी खेरवार आंदोलन कहते हैं। और यह विद्रोह मेन रूप से संथाल परगना के क्षेत्र में हुआ था, तो खेरवार ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, आज मैं छोटे छोटे वाले को कवर कर ले रहा हूँ, कल बड़े बड़े ले लूँगा, जैसे संथाल वाला है, मुंडा वाला है, कल बड़े बड़े जो विद्रोह है बिहार में उसको टैकअप कर लेंगे। अब जैसे देखिए, एक विद्रोह जो है नोनिया विद्रोह है, तो नोनिया विद्रोह भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये बिहार में पूर्णिया हो गया, सारण हुआ, तिरहुत व हाजीपुर, इन क्षेत्रों में हुआ था। 1700 से लेकर 1800 ईस्वी तक चला था ये विद्रोह, ठीक है। इसका जो मुख्य कारण था सोरा उत्पादन पे उचित मूल्य नहीं मिलना, जो है नोनिया विद्रोह का कारण था। ये लोग सोरा का उत्पादन करते थे नोनिया वाला, लेकिन इनको उचित रेट अंग्रेजों के द्वारा नहीं दिया जाता था, तो ये नोनिया विद्रोह के मेन कारण हो गए। उसके बाद एक विद्रोह है लोटा विद्रोह। तो लोटा वो देखिए, मुजफ्फरपुर में जेल में कैदी ने लोटा विद्रोह किए थे। पीतल के लोटे के स्थान पर मिट्टी के लोटे के क्रम में कैदियों ने 1856 ईस्वी में, यानी कि 57 की क्रांति से बिफोर का विद्रोह है लोटा विद्रोह, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। एक जो है सरदारी आंदोलन है, तो सरदारी 1859 ईस्वी में होता है, 1881 ईस्वी तक चलता रहता है। इसमें मेन क्या है कि भूमि पर से जो जमींदार है इसको बाहर करने का मेन मोटो था, ठीक है ना। तो भूमि पर जो जमींदार थे इसको बाहर निकालना, और भूमि पर कुछ रेस्ट्रिक्शन यानी प्रतिबंध लगा दिया था, उस प्रतिबंध से जो है कहीं ना कहीं उसका विरोध करना था। तो सरदारी आंदोलन ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद देखिए, लोटा वाला मुजफ्फरपुर में जेल में हो गया, ठीक है। उसके बाद नोनिया विद्रोह का कहानी हो गया। जब हम 1857 का क्रांति समझाएंगे तो वहाँ बहावी आंदोलन चर्चा करेंगे। 1857 क्रांति बिहार में, बहावी बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के एंगल से, तो उसको वहाँ ले लेंगे। और देखिए, जो मेन बचा, मेन आपका बचेगा मुंडा वाला, ठीक है, संथाल वाला, ताना भगत वाला, ये मेन हुआ। इसको डिटेल अध्ययन हम कल आपको करवाएंगे, ठीक है ना। तो आज हमने मेन जो बताया, ये इतना में से क्वेश्चन आपको फंसेगा, क्योंकि इसको 2 पार्ट में आप देखिए जनजाति को, एक मेन पार्ट, एक गौण पार्ट। तो पहले गौण पार्ट आज बता दिया, आज का पहला लेक्चर गौण पार्ट पे जाएगा, और कल का मेन पार्ट पे जाएगा, और रीजन कॉमन होगा, ठीक है ना। इसलिए आप तमार विद्रोह ध्यान में रख लेना है। छोटा नागपुर क्षेत्र में मेन रूप से 3 पॉइंट ध्यान रखना है, छोटा नागपुर और ईस्वी पे फोकस करना है, ठीक है। और जिसमें नेतृत्व करता बोले उसमें नेतृत्व करता इंपॉर्टेंट है। तो तमार में उरांव जनजाति नेतृत्व कर रहा है, यानी कि लीड किया, उरांव जनजाति लोगों के द्वारा किया गया था। 1789-94 फ्रांस के क्रांति से लिंक कर दिए, और रीजन वही है, टैक्स से जुड़ा हुआ रीजन है, ठीक है ना।
उसके बाद हो विद्रोह है, छोटा नागपुर क्षेत्र बता दिए। तो इस तरह से मेन बता दिए। ईस्वी 18, 21, 22 इसमें इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी टैक्स रिलेटेड मामला है, सब में वही लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाला मामला आ जाता है। कोल विद्रोह बता दिए 1831, 32 छोटा नागपुर क्षेत्र हो गया। फिर भूमिज विद्रोह बता दिए 1832 बता दिए। तो ऐसे करके मेन को ध्यान रखिए, यही पढ़ने का अप्रोच होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा पढ़ने में भटक रहे नहीं। जो हमने बताया गौण पार्ट आज उसको रखें, कल इसके मेन पार्ट को रखेंगे। क्वेश्चन दोनों पार्ट से उठ रहा है, इसलिए 2 पार्ट हम कर दे रहे हैं, क्योंकि आज मेन पार्ट को नहीं रखेंगे, खिचड़ी हो जाएगा। कल हम फिर नोट भी आपको बिहार स्पेशल का जनजाति वाला दे देंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए हम इस सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। सभी लोगों को धन्यवाद।